ओवेरियन कैंसर का ये लक्षण 90% महिलाएं इग्नोर कर देती हैं। इसके बारे में बताएंगे सेहत के पहले सेगमेंट में। मेट गाला की इस तस्वीर का कनेक्शन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से है। क्या है ये कंडीशन, समझेंगे अपने दूसरे सेगमेंट में। और बालों को मजबूत और हेल्दी बनाने में खाने की कौन कौन सी चीजें काम आएंगी, ये जानेंगे सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। शकुंतला देवी 50 साल की हैं, प्रयागराज में रहती हैं। कुछ महीनों पहले उन्हें भूख लगना अचानक से कम हो गया। उनका पेट भी अक्सर फूला फूला रहता, जी मिचलाता, कभी कभी उन्हें कब्ज भी हो जाता तो कभी दस्त लग जाते। यानी कि पेट से जुड़ी दिक्कतें उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। शुरू में उन्होंने इसे मामूली सी परेशानी समझा और कई सारे घरेलू नुस्खे अपनाए, लेकिन जब आराम नहीं मिला तो वो डॉक्टर के पास गईं। वहां जांच कराने पर पता चला कि उन्हें ओवरी यानी कि अंडाशय में कैंसर हो गया है। इसके बाद तुरंत उनका इलाज शुरू किया गया। फिलहाल शकुंतला रिकवर कर रही हैं। ये जानकारी हमें उनके बेटे ने मेल के जरिए भेजी है। वो चाहते हैं कि हम ओवरी के कैंसर पर बात करें। आज वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे भी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मौके पर आपको महिलाओं में होने वाले तीसरे सबसे आम कैंसर यानी कि ओवेरियन कैंसर के बारे में बताया जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसी है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। इसके ग्लोबोकैन डेटाबेस के मुताबिक साल 2022 में हमारे देश में ओवेरियन कैंसर के 43,000 से ज्यादा नए मामले आए थे। करीब 33,000 महिलाओं की मौत भी हुई थी। ओवेरियन कैंसर को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि ये देर से पकड़ में आता है। इसके लक्षण महिलाएं अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। इसीलिए आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि ओवेरियन कैंसर के कारण और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। क्या ये सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं को होता है? इसके लक्षण क्या होते हैं? ओवेरियन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट जरूरी होते हैं और इसके बचाव और इलाज को कैसे किया जाता है? सुनिए। ओवेरियन कैंसर का वैसे कोई स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर तो नहीं होता, लेकिन अर्ली मेनार्की जिनमें माहवारी जल्दी शुरू होती है और देर उम्र तक रहती है। इसके अलावा जिन महिलाओं ने कभी गर्भ धारण नहीं किया होता, उनमें ओवेरियन कैंसर होने का चांस ज़्यादा रहता है, बजाय के वो जो जिन्होंने बच्चे धारण किए हों। फिर मोटापा अपने आप में ही एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। और इसके अलावा जेनेटिक म्यूटेशन, हमें मालूम है ना कि हर सेल डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है और उसके साथ ही हीलिंग होती है और उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ सेल गलत मल्टीप्लाई करना शुरू कर जाए या जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं वो हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। अधिकतर 50 वर्ष की आयु से ज़्यादा जिन महिलाओं की उम्र हो उनमें ये कैंसर होता है, ओवेरियन कैंसर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इन्हीं में होता है। बहुत से ओवेरियन कैंसर ऐसे भी हैं जो कि यंग एज में, बिल्कुल ही छोटे छोटे बच्चों में भी और यहाँ के बिल्कुल ही जवानी में भी होते हैं। ओवेरियन कैंसर या अंडेदानी का जो कैंसर होता है, उसके सिम्टम्स या उसके चिन्ह अक्सर सामान्य और हल्के होते हैं। इसी कारण हमें इस कैंसर का जल्दी से पता नहीं लगता। भूख नहीं लगना या पेट फूल जाना या मन उचाट होना या पेट में भारीपन होना या कोई यूरिनरी सिम्टम्स, पेशाब जल्दी जल्दी आना या कि रुक जाना, आते आते रुक जाना, या कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना, कब्ज़ हो जाना और कभी दस्त लग जाने, थोड़ा सा खाने पे ही पेट भरा भरा लगना, यही सिम्टम्स है जिसका हमें पता नहीं चलता और हम सोचते हैं कि इनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सारे सिम्टम्स एक्चुअली ओवेरियन कैंसर के होते हैं। और अगर आपकी फैमिली में किसी को ओवेरियन कैंसर हुआ है या अंडेदानी का कैंसर हुआ है और आपको ये सारे चिन्ह आप में आते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
इसका पता बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन आपको सस्पेक्ट करना चाहिए। आपके मन में ये धारणा होना चाहिए कि शायद ओवेरियन कैंसर हो या कोई ओवेरियन ट्यूमर हो। हर ओवेरियन ट्यूमर, जो कि मतलब कोई भी ट्यूमर होता है जिसको हम रसौली कहते हैं, वो कैंसर नहीं होता। और ये हमें सिंपल अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, हम पेट का अल्ट्रासाउंड करें, हमें उससे पता चल जाता है। इसके अलावा कई ब्लड टेस्ट होते हैं जिनको हम ट्यूमर मार्कर्स कहते हैं। अगर हम वो करें, उनसे भी हमें इसका चिन्ह होता है और हमें इस तरफ को गाइड कर देता है कि शायद इस पेशेंट में ओवेरियन कैंसर है। इसके अलावा अगर आपके परिवार में किसी को भी ओवेरियन कैंसर हो या आपके साथ वालों को कोई भी और कैंसर, जैसे कि आपके परिवार में प्रोस्टेट कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है या किसी भी और किस्म का आंतों का कैंसर है, तब भी आपको थोड़े चौकन्ने रहना चाहिए और अपना चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि जेनेटिकली ये सारे कैंसर आपस में लिंक्ड होते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी को तो ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, मेरे को ओवरी कैंसर नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। तो आपको थोड़ी भी कुछ आपका, जैसे मैंने पहले भी कहा है, दिनचर्या में कोई भी बदलाव लगे तो आपको ज़रूर किसी डॉक्टर या स्पेसिफिकली गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अब जिस कैंसर का हमें पहले पता ही नहीं चल सकता ना, उससे हम बच नहीं सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि इसकी हम स्क्रीनिंग करें, और जैसे कि कहते हैं अर्ली कैंसर अगर हमें पता चले तो ये पूरी तरह क्योरेबल है। अर्ली डायग्नोसिस helps you to cure cancer completely. देखिए, ओवेरियन कैंसर के मरीज अक्सर तीसरी स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। उस वक्त तक बीमारी काफी ज्यादा फैल चुकी होती है। इससे इलाज थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए शरीर में होने वाले किसी भी असामान्य बदलाव को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, समझे। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, तन की बात। मेट गाला 2026 इवेंट की फोटोज आपने भी देखी होंगी, सोशल मीडिया पर खास वायरल हैं। सेलिब्रिटीज अलग अलग और यूनिक लुक में नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच एक तस्वीर की काफी ज्यादा चर्चा है। वजह कोई ड्रेस या फिर ज्वेलरी नहीं है, बल्कि प्रोस्थेटिक लेग है। मेट गाला में प्रोस्थेटिक लेग्स के साथ पहुंची थी अमेरिकन मॉडल और एक्टिविस्ट लॉरेन वासर। साल 2012 में जब लॉरेन 24 साल की थी, तब टैम्पॉन की वजह से उन्हें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS हो गया था। टैम्पॉन पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल होने वाला एक सैनिटरी प्रोडक्ट है। इसे वेजाइना के अंदर डाला जाता है ताकि खून अंदर ही सोखा जा सके। टॉक्सिक शॉक के बाद लॉरेन वासर को गैंग्रीन भी हो गया था। इसमें शरीर के किसी हिस्से में खून की सप्लाई रुक जाती है। इससे वहां के टिश्यू खराब होकर धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को लॉरेन के दोनों पैरों को काटना पड़ा था। दाहिना पैर साल 2012 में और बायां पैर 2018 में। इसके बाद लॉरेन ने सुनहरे रंग के प्रोस्थेटिक लेग्स पहनने शुरू कर दिए, जिस वजह से लोग उन्हें द गर्ल विद गोल्डन लेग्स भी कहने लगे। लॉरेन वासर ने इस साल मेट गाला में डेब्यू किया है। उनके बोल्ड लुक की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। कई लोग उस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के बारे में भी जानना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने दोनों पैर गंवाने पड़े थे। चलिए फिर, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या है, क्यों होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के लक्षण क्या हैं, इलाज कैसे होता है और इससे बचाव कैसे करें, ये सब हमने पूछा CK बिरला हॉस्पिटल दिल्ली में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट डॉक्टर अमित प्रकाश सिंह से। डॉक्टर अमित कहते हैं कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक रेयर लेकिन गंभीर कंडीशन है। ये सिंड्रोम अक्सर स्टेफिलोकोकस ऑरियस यानी कि स्टेफ बैक्टीरिया की वजह से होता है। कई बार ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस यानी स्ट्रेप बैक्टीरिया भी इसकी वजह बन सकता है। ये बैक्टीरिया शरीर में ऐसे टॉक्सिन्स छोड़ते हैं जो शरीर के अंगों पर गंभीर असर डालते हैं। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को अक्सर सिर्फ टैम्पॉन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ये इसकी इकलौती वजह भी नहीं है। इसके अलावा कई सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। पहला तो टैम्पॉन ही है। अगर टैम्पॉन लंबे समय तक शरीर के अंदर रह जाए तो बैक्टीरिया वहां बढ़ सकते हैं और टॉक्सिन बना सकते हैं। दूसरा, स्किन पर घाव या चोट होना है। स्किन कट जाती है और बैक्टीरिया अंदर ही पहुंचकर इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तीसरा है सर्जरी। सर्जरी के बाद शरीर में अक्सर छोटे छोटे घाव होते हैं जिनसे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। चौथा, मेंस्ट्रुअल कप, बर्थ कंट्रोल स्पंज और कॉन्ट्रासेप्टिव डायफ्राम। ये सारे डिवाइसेस शरीर के अंदर लंबे समय तक रहती हैं। अगर साफ सफाई ठीक से ना हो तो बैक्टीरिया पनपने का रिस्क बढ़ जाता है।
टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने पर कुछ खास लक्षण नजर आते हैं, जैसे कि अचानक तेज बुखार, लो बीपी, चक्कर आना या बेहोशी जैसा लगना, उबकाई और उल्टी, डायरिया, शरीर पर लाल रंग के चकत्ते जो सनबर्न यानी धूप से झुलसने जैसे नजर आते हैं, हथेलियों और पैर के तलवों में स्किन का छिलना, मांसपेशियों में दर्द, आंखें, मुंह, गला लाल होना और दौरे पड़ना। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की पहचान के लिए कोई खास टेस्ट नहीं है। डॉक्टर खून और यूरिन के सैंपल लेते हैं ताकि स्टेफ या स्ट्रेप बैक्टीरिया का पता लगाया जा सके। वेजाइना, सर्विक्स और गले के स्वैब को लेकर जांच की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर सिटी स्कैन, लंबर पंक्चर और छाती का एक्सरे किया जा सकता है। इलाज में डॉक्टर सबसे पहले एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोका जा सके। फिर शरीर में मौजूद टेम्पोन, कॉन्ट्रासेप्टिव डायफ्राम या फिर दूसरी चीजें बाहर हटा दी जाती हैं। घावों को साफ किया जाता है। जरूरत पड़ने पर नसों के जरिए फ्लूइड्स दिए जाते हैं और स्टेफ या स्ट्रेप बैक्टीरिया से बनने वाले टॉक्सिन्स की वजह से अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो कई बार किडनी फेलियर हो सकता है। ऐसे में मरीज को डायलिसिस पर रखा जाता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में पैर काटने की नौबत बहुत कम मामलों में आती है। ऐसा तब होता है जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पैर तक खून और ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है। ऐसी गंभीर स्थिति में मरीज की जान बचाने के लिए डॉक्टर इन्फेक्टेड हिस्से को काट सकते हैं। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से बचना है तो पीरियड्स के दौरान शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखें। हर 4 से 8 घंटे में टेम्पोन बदलते रहें। मेंस्ट्रुअल कप को ठीक से साफ करें और स्टेलाइज करें। अगर शरीर पर कोई घाव है तो उसे साफ और ढककर रखें ताकि इन्फेक्शन का खतरा कम हो सके। सर्जरी के बाद अपना खास ध्यान रखें और अगर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से जुड़े लक्षण नजर आए, जैसे कि तेज बुखार, उल्टी, चक्कर या अचानक कमजोरी वगैरह, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी एक झकासी हेल्थ टिप। बालों का झड़ना ये बहुत ही आम समस्या है। हमें से ज्यादातर लोग बालों के टूटने, उनके पतले होने से परेशान हैं। अपने बालों को बचाने के चक्कर में हम तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। कभी उसमें दही लगाते हैं, कभी प्याज का रस। लेकिन आपको पता है कि खाने पीने की कुछ चीजें भी हैं जो बालों को जड़ से मजबूत बनाती हैं। इससे बाल कम टूटते हैं और उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है। कौन सी हैं ये चीजें? हमें बताया मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल गुरुग्राम में डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रियंका हेम राजनी ने। डॉक्टर प्रियंका कहती हैं कि आप अंडा खा सकते हैं। इसमें प्रोटीन और बायोटीन होता है जिन्हें बालों को मजबूत बनाने के लिए जाना जाता है। अंडे में जिंक और सेलेनियम भी होता है जो स्कैल्प को हेल्दी बनाने में मदद करता है। हर रोज 1 अंडा या फिर हफ्ते में 3 से 4 अंडे खाना फायदेमंद रहेगा। मेवे जैसे कि बादाम और अखरोट भी आपकी डाइट में शामिल हो सकते हैं। इसमें ओमेगा फ्री फैटी एसिड, विटामिन ई, जिंक और हेल्दी फैट्स होते हैं। ये सभी स्कैल्प को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। मेवे खाने से शरीर में खून का बहाव सुधरता है जिससे पोषण बालों की जड़ों तक अच्छी तरह से पहुंचता है। इसके अलावा अलसी के बीज, कद्दू के बीज और चिया सीड्स खाना बालों के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए, जिंक और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं। ये बालों को ड्राई और बेजान होने से बचाता है और बालों का टूटना कम करने में मदद भी करता है। हरी पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, जैसे कि पालक, मेथी, सरसों वगैरह। इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। अक्सर आयरन की कमी की वजह से बाल टूटने और झड़ने लगते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में फोलेट और विटामिन ए भी होता है जो स्कैल्प को हेल्दी रखने और बालों की ग्रोथ में मदद करता है। आपको आंवला और खट्टे फल भी खाने चाहिए, जैसे कि संतरा, मौसम्बी और नींबू। इसमें विटामिन सी होता है जो शरीर में कोलेजन बनाने में मदद करता है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो बालों की मजबूती के लिए जरूरी है। विटामिन सी से आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ावा मिलता है, वो बढ़ता है। इसीलिए डाइट में आंवला और खट्टे फल जरूर शामिल करें। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर दाग दीजिए अपना सवाल। सूचना समाप्त। शुक्रिया।